हाँ भाई दोस्तों, फिर क्या सोचा इफ्तार कराने के बारे में? 1 मिनट रुके उसैद भाई, बबलू भाई को तो आने दें। रोजे में बबलू भाई की एनर्जी डाउन हो जाती है, शायद सो रहे होंगे। किसने कहा मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है? आप क्यों डर गए थे? मैं तो बस ऐसे ही, इतनी एनर्जी बबलू भाई। आज तो लोगों को इफ्तार कराना है और बहुत सवाब कमाना है, इसलिए आज मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ। क्या एंट्री थी बबलू भाई। ऐसी एंट्री में चोट भी ज्यादा लगती है। आप ऊपर क्यों लटके हुए थे बबलू भाई? आप लोगों को सरप्राइज देने के लिए। दोस्तों, फिर क्या सोचा है इफ्तार कराने के बारे में? फ्रूट्स मैं ले आऊँगा। दूध का शरबत मेरी तरफ से। मैं इंशाअल्लाह मदीना पाक की खजूरें लाऊंगा। खजूर से रोजा इफ्तार करना सुन्नत है। इफ्तारी का सामान रखने के लिए हमें सबसे पहले टेबल्स चाहिए। उसकी फिक्र मत करें, मेरे घर में 2 टेबल्स रखी हैं। बाबू अंकल से पूछ कर ले आऊंगा। वो तो बहुत भारी टेबल्स हैं, कैसे उठाएंगे उन्हें? बस 2 बंदे चाहिए होंगे। बहुत जान है मेरे बाजुओं में। उन टेबल्स का उठाना तो मसला ही नहीं है मेरे लिए। वाह भाई, एक बार मुर्गियों के दड़बों पर चीलों ने हमला कर दिया था ताकि चूजे खा जाएं। आ आ आ आ आ आ हैं? हिश 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 हिश। ये तो कमाल कर दिया आपने। ऐसा लग रहा था जैसे आप मेरी कहानी सुना रहे हो। ताकत व बहादुरी तो मौला अली की थी। जब आपने गज़वा खैबर में किला खैबर का दरवाजा उखाड़ फेंका था, वो दरवाजा इतना वजनी था कि 40 आदमी ही मिलकर उठा सकते थे। सुभान अल्लाह। मौला अली तो ग्रेट वॉरियर थे, मुझे बहुत पसंद है वो, एक सच्चे हीरो। क्या करूं, क्या करूं? ये बच्चा ठीक है, सही कहा। ओए बच्चे, इधर आओ। जी अंकल। जी अंकल के बच्चे, चलो हमारे साथ चलो, रक्षे में बैठो, जल्दी करो, जल्दी भागो। हाँ हाँ, फरमान भाई की टेबल सड़क पर क्या कर रही हैं? उनकी टेबल्स यहाँ है तो फरमान भाई कहाँ हैं? मुमकिन है फरमान भाई यहाँ तक पहुँचे हों और पीछे से बाबू अंकल की आवाज आई हो, फरमान मेरा रुमाल कहाँ है? और फरमान भाई दौड़ते हुए वापस चले गए हों। हाँ भाई, बाबू अंकल को फेस करना भी कोई आसान काम नहीं है। चलिए उनकी टेबल्स लिए चलते हैं। दोस्तों, अल्लाह पाक की आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माह रमजान में जो किसी रोजेदार को रोजा इफ्तार कराएगा तो वो उसके गुनाहों की मगफिरत का बाइस होगा और उसकी गर्दन जहन्नम की आग से आजाद कर दी जाएगी। नीज उसे उस रोजेदार के बराबर सवाब मिलेगा और रोजेदार के सवाब में भी कोई कमी न होगी। सुभान अल्लाह। ओहो, ये रश भी अभी होना था। यहाँ रास्ता है, यहाँ से निकालो रक्षा। ये ठीक है, बच्चे का हाथ पकड़ के रखो। ये फरमान भाई कहाँ रह गए? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। हो सकता है बाबू अंकल की मुर्गियाँ पकड़ने में मसरूफ हों। उनकी मुर्गियाँ तो बहुत ही भगाती हैं भाई। बस करें फैजान भाई, हमें इस बात को सीरियस लेना चाहिए। फरमान भाई की टेबल्स रोड पर पड़ी थी और अब तक फरमान भाई आए नहीं हैं। ये तो परेशान कुन बात है, मगर दोस्तों इफ्तार का वक्त भी करीब है। हम इफ्तारी का सामान तकसीम करके फरमान भाई के घर चलते हैं। ये लीजिए, ये लें, ये लीजिए, आप भी लें, ये लीजिए। जज़ाकल्लाह। यार जगह जाम क्यों है? ये लीजिए। नहीं चाहिए, जाओ। फरमान भाई आप किनके साथ बैठे हैं और ये कौन लोग हैं? चलो यहाँ से जल्दी रक्षा निकालो। बच्चा आ गया। दोस्तों, फरमान भाई किडनैप हो गए हैं और उस रक्षे में हैं। ओ नहीं, चले हम उस रक्षे का पीछा करते हैं। नहीं नहीं, वो हमें भी पकड़ लेंगे। हमें पीछा करना ही होगा। मैं अभी साइकिल लेकर आता हूँ अपनी। हाँ, आप सब जल्दी जाएं। मैं इफ्तारी का सामान देखता हूँ।
हमें फौरन किसी बड़े को बताना चाहिए। बच्चों, फरमान को किसी ने देखा है क्या? जी बाबू अंकल, उन्हें किडनैपर्स पकड़ कर ले गए हैं, इस रास्ते से गए हैं। ओ मेरे खुदाया, ये क्या कह रहे हो गुलाम रसूल? जल्दी चलें बाबू अंकल, उस तरफ चलें। सीट बेल्ट लगा लो। पीछा कौन कर रहा है? कहाँ? जल्दी करो, वो हमारे पीछे आ रहे हैं, जल्दी करो, तेज चलाओ। ये भी ट्रैफिक। ओहो, ये आज कहाँ से आ गए? बच्चे को यहीं उतार दो। ठीक कह रहे हो, जल्दी सामने गली में ले लो। हाँ सही कहा। मेरा बच्चा फरमान, बेटा तुम ठीक तो हो ना? और ये सब कैसे हुआ? बाबू अंकल, घर चलते हैं, फिर बात करते हैं। फरमान बेटा, आप उनके साथ किस तरह चले गए थे? पता नहीं बाबू अंकल, मैं उनके साथ कैसे चला गया। फरमान भाई, इस मौके पर आपको शोर मचाना चाहिए था। बिल्कुल, और आपको लोगों की तरह भाग जाना चाहिए था। आप दोनों सही कह रहे हैं, मगर शायद मैं उनसे डर गया था। वेट अ मिनट फरमान भाई, आप तो कह रहे थे आप बहुत बहादुर हैं, फिर ये सब कैसे हो गया? आपने तो चीलों को भी मार भगाया था ना? नहीं बबलू भाई, उस दिन जब चीलों ने हमला किया था तो आ आ आ आ आ चीलें कहाँ से आ गई? भागो भागो। यानी आपने हमें झूठी कहानी सुनाई थी। मुझे इस पर शर्मिंदगी है और मैं अल्लाह पाक से तौबा करता हूँ। और किडनैप कैसे हुए थे? टेबल्स बहुत भारी थी। मैंने रिक्शे में बैठे लोगों से हेल्प मांगी जो असल में किडनैपर्स थे। मैं उनसे डर गया था और कुछ नहीं कर सका। फरमान बेटा, ये कितनी बड़ी गलती की है आपने कि अजनबी लोगों से हेल्प मांगी। आइंदा ये गलती कभी मत कीजिएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और फिर एक मुसलमान को डरपोक नहीं होना चाहिए। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली के मानने वाले हैं, जिनकी बहादुरी पूरी दुनिया मानती है। भला मौला अली का मानने वाला डरपोक कैसे हो सकता है? मौला अली तो शेर खुदा हैं। क्यों गुलाम रसूल भाई? शेर खुदा का लक़ब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको दिया था और अपनी तलवार जुल्फिकार आपको अता फरमाई थी। आपने ग़ज़वा खैबर में मुरहब पहलवान, जो 1000 सवार के बराबर माना जाता था, उसे मुकाबले में हरा दिया था। इसके अलावा कई दुश्मनाने खुदा को धूल चटाई थी आपने। वाह, क्या बात है हजरत अली की। तो दोस्तों, अब से हमने डरना नहीं है और मौला अली का नाम लेकर अपनी हिम्मत बढ़ाएंगे। अब ना हम अंधेरों से डरेंगे, ना जिन्नों से खौफ खाएंगे और ना ही किसी अजनबी के रोब में आएंगे। आशिके मुस्तफा मुर्तज़ा, मुर्तज़ा, सैयदुल औलिया मुर्तज़ा, मुर्तज़ा, अपने रब के शेर हैं। मुर्तज़ा, मुर्तज़ा, या अली मुर्तज़ा। मुर्तज़ा, 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 मुर्तज़ा।